प्रेज लॉ सभी को जय मसीह। मेरे जिदो बहुत लोगों पे कर्जा है और कर्ज के कारण बहुत लोग तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उनका पैसा वो नहीं खा पाते, कर्जे वाले खाते हैं। देखो, अगर आपका कर्जा आपके कारण है तो क्षमा मांगनी है आपको, और मजबूरी कारण है तब भी प्रभु से क्षमा मांगकर और ये वचन पढ़ना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके कर्जे उतारेगा, आपके कर्जे को हटाएगा, श्राप को तोड़ेगा, बंधन हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। कौन से वचन है मैं आपको वो दे रहा हूँ, और बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन आज इनके जीवन में कार्य करे और आज कर्ज का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो मैंने भी कर्ज देखा है, मुझे भी प्रभु ने कर्ज से, मेरे परिवार के कर्ज से, श्राप से आज़ाद करा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और जब मुझे आज़ाद करा तो आपको भी करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं जानता हूँ जब कर्ज होता है तो इंसान का निवाला छिन जाता है, यानी खाना छिन जाता है, क्योंकि पैसे की चिंता देने वालों को होती है, टाइम पे देनी होती है। बहुत सारे लोग ब्याज पे लेते हैं, है ना। और यानी कि सारी खुशियाँ खत्म हो जाती है कर्ज के कारण, और कर्ज के कारण बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन आज जो प्रभु मुझे वचन दिया है, वो वचन आपको डेली पढ़ने हैं जिन पे कर्जा है, और इसी वचन पे क्लेम करना है। मैं यकीन कह सकता हूँ आप सब गवाही के साथ वापस आएंगे। ये करना क्या है वो आपको बताऊंगा। पहला वचन है, सब नोट करेंगे डायरी में, और वचन है व्यवस्था वरण 28। व्यवस्था वरण 28 का पहला में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पहला है, हमें चौकसी करनी है, यानी कि ये नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको मैंने प्रभु ने वचन दे दिए, आप वचन तो डेली पढ़ रहे हो, लेकिन अपनी मन की भी कर रहे हो। सुबह आपने वचन पढ़ लिया, शाम को शराब पी ली, जुआ खेल लिया, आशीष नहीं आएगी मेरे तो। आपको चौकसी करनी है। क्या लिखा है देखो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह सब पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, वचन पे चलेंगे, नर्म दिन बनेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन को फॉलो करेंगे, तब ये आशीर्वाद आप पे पड़ेंगे। हालेलुया। और 12वां वचन आपके जीवन में पूरा होगा जिस पे कर्ज है, जिस पे कर्जा है। 12वां वचन व्यवस्था वर्ण 28 का 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मह बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आवाज़ है मेरी से। तो इस वचन को, इस वचन से बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। लेकिन आपको बस ये काम करना है, वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है। एक वचन और मैं आपको दूंगा, यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दी रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पहली बात, जब हम वचन में फॉलो करेंगे, वचन को मानेंगे, वचन के अधीन रहेंगे, तो मेरे जो तो हम प्रभावशाली होंगे, यानी कि सारे काम सफल होंगे। तो आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी सफलता में आएगी। अब जिस काम में हाथ डालेंगे वो होगा, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। ये वचन तो आपको डेली पढ़ने हैं, क्लेम करना है, लेकिन आपको पवित्रता में रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, ईमानदार बन के रहना है। और ये जब आप हो, आप कह रहे हो भाई मैं ऐसा हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, नाइट प्रेयर करता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं दशवान देता हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, कोई पाप मेरे अंदर नहीं है। हम अपना जानते हैं हमारे आपको ना, जानते अपने आप को, है ना। और आप कह रहे हो नहीं भाई मेरे अंदर है, फिर भी मेरे अंदर जो मेरे पूर्वज का कर्जा है ना, वो मेरे पास आ गया है। मेरे पापा का कर्जा था, मेरे पे आ गया है। मेरे पापा सही नहीं चले, लेकिन मैं सही चल रहा हूँ, है ना। मेरे घर मेरे पूर्वज का कर्जा है, क्या करे, वो नहीं उतर पा रहा है, या मेरे गलत कामों से कर्जा आया था, लेकिन आज मैं सही हो गया, मैंने प्रायश्चित करा है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो प्रभु ने आपके लिए एक वचन दिया है, और इस वचन को क्लेम करना है। वो लोग जो बिल्कुल ईमानदार से चल रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख चल रहे हैं, फिर भी कर्जे में है, फिर भी बंधुआई में है, तो आपको एक वचन डेली बोलना है। हालेलुया। एक वचन डेली बोलना है। जो लोग बिल्कुल ईमानदार, वचन तो पढ़ना है आपको, मैं फिर कहता हूं, लेकिन इस वचन को क्लेम करना है, क्योंकि ये कर्जा आपने नहीं लिया, पहले लिया था जब आप पापी थे, जब आप बुरे आप, लेकिन आज आप ईमानदार में चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो,
परमेश्वर के सम्मुख भय जानकर वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और सब कुछ कर रहे हो, यानी कि आप परफेक्ट चल रहे हो, तो परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। आपको कौन सा वचन दे रहा हूं मैं, वो नोट करें। भजन संहिता 128 और उसका दूसरा पद, भजन संहिता 128 का दूसरा वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, ये वचन आपको डेली बोलना। प्रभु मेरी कमाई कहाँ है, मेरी कमाई कर्ज में जा रही है, मेरी कमाई तो ब्याज में जा रही है, तूने कहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा, तेरा भला होगा। तो प्रभु मेरा भला कर, इस कमाई को आशीषित कर, मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं, मेरा परिवार खा पाए। ये वचन आपको बोलना है और यकीन मानो आप अपनी कमाई को खा पाओगे, दूसरा नहीं खा पाएगा, यानी कि कर्ज में नहीं जाएगी, बीमारी में नहीं जाएगी, तकलीफ में नहीं जाएगी, नुकसान में नहीं जाएगी। ये वचन प्रभु ने दिए है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जब आप ईमानदार में हो, जब आप बिल्कुल प्रभु में परफेक्ट चल रहे हो, फिर भी कर्जा है किसी न किसी कारण, जैसे मेरे में हो गया था, पाप के कारण कर्जा हो गया था मेरे पापा पे, मेरे पे, लेकिन जब प्रभु मुझे लेके आया, प्रभु ने मुझे वचन से बातें करी और उसके बाद से मेरे कर्जे का श्राप जड़ से हटा दिया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है कि प्रभु ने अपने दास पर रहम करा, तो आप पर भी करेगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना और प्रोफेसी पिता तेरी ओर से हुई, जिन्होंने इस वचन को माना, ग्रहण करा, जो लोग कर्ज में थे, बुरी हालत में थे, उन पर दया हुई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सबको आज़ाद करना, इस कर्ज तले जो लोग हैं वो आज़ाद हो सके। अभिषेक के कारण जुआ टूटता है, आज कर्ज का जुआ टूटे, तेरे दास का जुआ तूने तोड़ दिया है, परिवार का जुआ। अब ये लोग हैं पिता, ये भी तेरे दास का परिवार है, इन पे रहम कर और आज कर्ज के श्राप को दूर कर। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपने रिसीव कर, मैं विश्वास करता हूँ जिसका कर्जा खत्म होगा वो मुझे जरूर बताएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।